देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा छाया हुआ है। कल कोर्ट के फैसले के बाद से बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाने साध रही है और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी को घेरा। बाकायदा तस्वीर दिखाकर कहा जा रहा है कि आतंकी का पिता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। समाजवादी पार्टी आरोपों को नकार रही है और इस पर हो रही पूरी राजनीति पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे। उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है। 14 साल पहले हुए अहमदाबाद ब्लास्ट की गूंज अब यूपी चुनाव के प्रचार में सुनाई दे रही है। यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। शुक्रवार को अहमदाबाद की अदालत ने 2008 ब्लास्ट के दोषियों को सजा सुनाई। उन्हीं आतंकियों में से एक आतंकी का नाम है सैफ और इसी सैफ को लेकर यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज समाजवादी पार्टी को घेरा है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने ही आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाने का काम किया था। कौन है अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। अनुराग ठाकुर जिस तस्वीर को दिखाकर दावा कर रहे हैं वो तस्वीर एबीपी न्यूज के पास भी है। इस तस्वीर में सैफ के पिता शादाब अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। सैफ यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है और जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट में 49 लोगों को सजा मिली है। इनमें से 7 आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आजमगढ़ का अबू बशर था। सैफ, आरिफ, सादिक, सैफुल, जीशान भी आजमगढ़ के हैं। संजरपुर के सैफ और आरिफ को फांसी की सजा मिली है। संजरपुर के लोगों से हमने कोर्ट के फैसले पर बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखा कि सजा दी जाएगी, लेकिन इतना हार्श पनिशमेंट होगा ये इसकी उम्मीद नहीं थी। हाई कोर्ट जाएंगे इसके लिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिस पे शायद निचली अदालत ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा और लड़के छूटेंगे। जो न्यायालय ने दिया अभी उस फैसले को हमें मानना ही पड़ेगा और आगे हमें अपील करने का अधिकार है और उस अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि जैसे 28 बच्चे छूटे हैं ये लोग भी बेगुनाह साबित होंगे। कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक और चुनावी अखाड़े में इसका मामला गर्म हो रहा है, वहीं मुस्लिम नेता कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कह रहे हैं। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। अभी तो हाई कोर्ट का मसला है, जितने दिन भी लगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हमें तवक्को है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से इनकी सज़ा में तखफीफ हो जाए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ हम कामयाब न हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बीजेपी के आरोपों को लेकर हमने कल ही समाजवादी पार्टी से बात की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था। इस तरह की बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान अपने फसलों का बाज़े मूल चाहता है, सुविधाएं चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आज इन मुद्दों पर चुनाव है। योगी जी में क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्षमता है, तो बताएं कि कितना रोजगार दिए, कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए, कितना गरीबों को राहत दिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य है।
इधर उधर की बातों में समय गुजारना चाहती है चुनाव का। बीजेपी कल से कह रही है कि अहमदाबाद ब्लास्ट की साजिश में तब के सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की तैयारी थी। कोर्ट के फैसले में भी इसी बात का जिक्र है। सिमी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, इनकी कमर तोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन आतंकवादी हमलों में भी, सीरियल ब्लास्ट में भी एजेंसीज की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की प्लानिंग भी थी। कल कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन जंगल एवं जनवरी 2008 में गुजरात के हालूल पावागढ़ के जंगलों में आतंकी तालीम देने के कैंप लगाए गए थे। इस कैंप में हाजिर रहने वाले आरोपियों ने एक दूसरे के लिए गाड़ियों के इंतजाम भी किए थे। इस कैंप के दौरान जिहादी भाषण करके एवं ट्रेनिंग कैंप के दौरान बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही कैंप के दौरान टारगेट किलिंग और मास किलिंग करने की भी चर्चा हुई एवं गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भी टारगेट बनाना एवं गुजरात के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट करना भी तय किया गया था और उसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी। मतलब मोदी को मारने की जो साजिश 2008 में रची गई थी, उस साजिश का कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है और अब यही यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा क्यों गर्म होता जा रहा है, उसके बारे में जान लीजिए। आपको बता दें कि यूपी के 10 आतंकियों को सजा मिली है। 10 में से 7 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक आतंकी मेरठ का, एक बिजनौर और बुलंदशहर का। आजमगढ़ के 7 में से 6 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आजमगढ़ के एक आतंकी को उम्र कैद की सजा मिली। आजमगढ़ के रहने वाले अबू बशर, सैफ आरिफ, जीशान, सैफुर रहमान, आरिफ बदरुद्दीन को फांसी की सजा सुनाई गई है। आजमगढ़ के सादिक को उम्र कैद की सजा और बुलंदशहर के शकील, मेरठ के जियाउर रहमान को फांसी। बिजनौर में नजीबाबाद के तनवीर को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।